रानी पद्मावती की ऐतिहासिक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। भारत के राजस्थान में एक महान राज्य था, महाराणा रत्न सिंह का चित्तौड़। इस राज्य की रानी थी एक अद्वितीय सौंदर्य और बुद्धिमत्ता की मिसाल रानी पद्मावती, जिनका नाम सुनते ही आज भी वीरता, त्याग और आत्मसम्मान की कहानी जीवंत हो उठती है। पद्मावती सिंहल आज का श्रीलंका के राजा गंधर्वसेन की पुत्री थीं। वह न केवल रूपवती थीं, बल्कि घुड़सवारी, तलवारबाजी और राजनीति में भी दक्ष थीं। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। महाराणा रत्न सिंह चित्तौड़ के शासक जब सिंहल आए तो उन्होंने पद्मावती को देखा और उनके गुणों से प्रभावित होकर विवाह प्रस्ताव रखा। राजा गंधर्वसेन ने इस विवाह के लिए सहमति दी और पद्मावती विवाह के बाद चित्तौड़ की महारानी बनी। चित्तौड़गढ़ की रानी बनने के बाद पद्मावती ने राज्य में बुद्धिमत्ता और करुणा से शासन किया। वह केवल एक सुंदर रानी नहीं थी, बल्कि युद्ध नीति और राजकीय निर्णयों में महाराणा की सबसे बड़ी सलाहकार थीं। उनका आत्मविश्वास और साहस पूरे मेवाड़ राज्य की शान बन गया। दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, जिसने भारत के कई हिस्सों को जीत लिया था, को पद्मावती के सौंदर्य की खबर मिली। राघव चेतन नामक एक दरबारी ने पद्मावती की सुंदरता का वर्णन अलाउद्दीन को किया। वह उसकी इस बात से इतना प्रभावित हुआ कि उसने चित्तौड़ पर आक्रमण करने का मन बना लिया। उसका उद्देश्य केवल राज्य को जीतना नहीं था, बल्कि रानी पद्मावती को पाना था। खिलजी ने चित्तौड़ पर विशाल सेना से आक्रमण कर दिया। युद्ध लंबे समय तक चला। अंततः जब वह किले में घुस न सका तो उसने एक चाल चली। उसने महाराणा से कहा कि वह केवल रानी पद्मावती का दर्शन करना चाहता है और बिना युद्ध के लौट जाएगा। राज्य के वीरों की सलाह पर रानी ने दर्पण दर्शन के द्वारा खिलजी को अपनी परछाई दिखाई। परछाई भर से मोहित खिलजी और भड़क गया और चित्तौड़ को हर हाल में जीतने की ठान ली। जैसे जैसे स्थिति गंभीर होती गई, महाराणा रत्न सिंह ने अपने पराक्रमी योद्धाओं के साथ लड़ते हुए वीरगति पाई। अब चित्तौड़ पर खिलजी की विजय निश्चित लगने लगी। तब रानी पद्मावती ने एक ऐतिहासिक और साहसी निर्णय लिए। रानी पद्मावती ने राज्य की सभी स्त्रियों के साथ मिलकर जौहर करने का निर्णय लिया। उन्होंने प्रज्वलित अग्निकुंड में कूदकर अपनी लाज और आत्मसम्मान की रक्षा की, जिससे खिलजी को कभी उनका अपमान करने का अवसर नहीं मिला। रानी पद्मावती की यह बलिदान की कथा आज भी राजस्थान और भारत के कोने कोने में वीरता, आत्मसम्मान और स्त्री शक्ति का प्रतीक है। उनका साहस यह सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में सम्मान के लिए संघर्ष करना ही सच्ची वीरता है।